हरे कृष्णा। क्या सच में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से जीवन के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं? क्या केवल एक दिन का उपवास मनुष्य को नरक के दुखों से बचा सकता है? और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि अपरा एकादशी का पुण्य हजारों तीर्थों से भी बढ़कर है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे अपरा एकादशी का महत्व, इस व्रत की अद्भुत कथा, पूजा विधि, क्या करे क्या ना करे इस दिन, और वह रहस्य जो आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा अपरा एकादशी का वह विशेष उपाय जिससे घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। अपरा का अर्थ होता है अपार, अर्थात असीम। इस व्रत का पुण्य भी अपार बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखकर रात्रि में जागरण किया जाता है। अपरा एकादशी का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि जो फल गंगा स्नान, काशी यात्रा, बद्रीनाथ दर्शन, कुंभ स्नान और अनेक यज्ञों से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, पितरों को शांति देता है, दुख और दरिद्रता दूर करता है, मन को शुद्ध बनाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। अब सुनिए अपरा एकादशी की दिव्य और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नामक नगरी में एक वीर और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा महिध्वज। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर और अधर्मी राजा था। उसे अपने बड़े भाई से हमेशा ईर्ष्या रहती थी। एक दिन वज्रध्वज के मन में लालच और द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को मारने की योजना बना ली। रात का समय था, पूरा महल सो चुका था। राजा महिध्वज भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम कर रहे थे। तभी वज्रध्वज तलवार लेकर उनके कक्ष में पहुंचा। उसके मन में दया नहीं थी, भाईचारे का प्रेम नहीं था। उसने सोते हुए राजा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं के कारण उन्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब उनकी आत्मा उसी पीपल वृक्ष पर भटकने लगी। वह प्रेत आने जाने वाले लोगों को डराता, कष्ट देता और रात भर रोता रहता। धीरे धीरे उस जंगल में जाने से लोग डरने लगे। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। जैसे ही वे पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें दिव्य दृष्टि से सब समझ में आ गया। उन्होंने ध्यान लगाया और उस प्रेत की पीड़ा को अनुभव किया। प्रेत ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूँ। मैं महिष्मती का राजा महिध्वज हूँ और मेरे ही भाई ने मेरी हत्या कर दी। मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्ति पाऊं? राजा की दुख भरी कथा सुनकर ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। मैं उस दिन व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा की आत्मा आशा से भर गई। समय बीता, अपरा एकादशी का पावन दिन आया। ऋषि ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। रात्रि में उन्होंने जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक पारण किया। फिर उन्होंने संकल्प लेकर कहा, हे भगवान विष्णु, इस व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हो। जैसे ही ऋषि ने पुण्य अर्पित किया, उसी क्षण राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर
दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से दिव्य विमान उतरा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा और अपरा एकादशी के प्रभाव से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद वे दिव्य लोक को चले गए। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और एकादशी का व्रत जीवन बदल सकता है। यदि एक प्रेत योनि में भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल सकती है तो सोचिए, श्रद्धा से यह व्रत करने वाले भक्त को कितना पुण्य मिलता होगा। अब जानते हैं अपरा एकादशी की सही पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के सामने बैठकर संकल्प लें, मैं श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करूंगा। भगवान विष्णु को स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। एकादशी की रात में भजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, कथा सुने और भगवान का स्मरण करें। मान्यता है कि रात्रि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सूखे मेवे का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अपरा एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के अद्भुत लाभ। यह व्रत मनुष्य के पुराने पापों का नाश करता है। घर में आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। यदि घर में लगातार समस्या चल रही हो तो अपरा एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी की माला से ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि यह व्रत झूठ बोलने, दूसरों की निंदा करने और अधर्म करने वाले व्यक्ति के पाप भी नष्ट कर सकता है, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे। आज मनुष्य तनाव, क्रोध, लालच और अशांति से घिरा हुआ है। लोगों के पास धन तो है लेकिन मन की शांति नहीं। ऐसे समय में एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यह व्रत हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाता है। कल्पना कीजिए, यदि एक पापों से पीड़ित आत्मा अपरा एकादशी के प्रभाव से मुक्त हो सकती है तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त क्यों नहीं। हो सकता है आपके जीवन की परेशानियां भी इसी भक्ति से समाप्त हो जाएं। बस आवश्यकता है सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की। यदि आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।